नमस्कार साथियों, सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एम के टीचिंग पॉइंट में। बात करेंगे यहाँ पर 69 शिक्षक भर्ती में आरक्षण मुद्दे के हल को लेकर के। साथ ही साथ उत्तर कुंजी में जो आप सभी लोगों को बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट मिल चुका है कि 2300 लोगों के जो है आवेदन वैध पाए गए हैं, तो कितनों को नियुक्ति मिलेगी, इसको लेकर के चर्चा करेंगे। और कुछ अन्य आपकी जिज्ञासाएं हैं, उन पर भी हम या आप सभी लोगों के साथ चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ महत्वपूर्ण खबर निकलकर सामने आ रही है कि यूपी लेखपाल के 12,000 प्लस पद खाली हैं और 2022-23 का अधियाचन भी जारी है। साथ ही साथ वर्तमान में 8,085 पदों की जो भर्ती प्रक्रिया वो भी गतिमान है, और उसको लेकर के कुछ महत्वपूर्ण खबर हैं, उन पर हम चर्चा करेंगे। और बहुत ही महत्वपूर्ण खबर, उत्तर प्रदेश नई शिक्षक भर्ती को लेकर के जो 63,000 पदों की बात है, उसको लेकर के रार बढ़ गई है। कोर्सों को बंद करने की मांग उठ रही है, और इसी के तहत कुछ बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। और माननीय सीएम और उस मंत्री जी को पत्र लिखा गया है। क्यों पत्र लिखा गया है, उसको लेकर के हम चर्चा करेंगे। और इंटर कॉलेज में प्रयोक्ता भर्ती में इंटरव्यू होगा खत्म, इसको लेकर के बड़ी खबर सामने निकल कर आई है। और चुनिंदा केंद्रीय कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम का भी लाभ मिलेगा, इसका आदेश जारी हो चुका है। और उच्च शिक्षा के शिक्षकों की सेवानिवृत्ति की जो आयु है वो 65 वर्ष कर दी गई है, इसको लेकर के भी आदेश जारी कर दिया गया है। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर के एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो हम इन्हीं आशाओं के साथ हम आप सभी लोगों से यही आशा रखते हैं कि आप वीडियो को लाइक शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और दोस्तों को जुड़ने के लिए प्रेरित करेंगे। जैसा कि हम आप सभी लोगों को अवगत करा दें कि 69,000 शिक्षक भर्ती एक ऐसा मुद्दा जो लगातार सुर्खियों में रहता है। यहाँ तक आप सभी लोगों को पता है, इस बार की जो आपकी विधानसभा है उसमें लगभग इस मैटर को 7 से 8 बार माननीय सदस्यगणों के द्वारा उठाया गया, और स्पष्ट रूप से यहाँ पर आरक्षण विसंगति के मामले को पुरजोर तरीके से उठाया गया। अब आरक्षण मुद्दा हल कैसे होगा, सबसे बड़ी बात तो ये है, क्योंकि विधानसभा का सत्रावसान हो गया है। अब ये मामला जो है स्पष्ट रूप से फिर वहीं आकर अटक जाता है कि किस प्रकार से होगा। लेकिन इस घटनाक्रम के बीच बहुत सारे अपडेट और बहुत सारी उठापटक के बाद अच्छी खबर सामने निकल कर आई कि आपका जो है ऑर्डर डिलीवर होने जा रहा है। अब ऑर्डर डिलीवर होने के पहले के कायस क्या हैं? लोग कह रहे हैं कि 6800 चयन सूची जो है क्रैश कर दी जाएगी, और किसी भी तरीके से इसका कोई अस्तित्व नहीं है, और केवल आरक्षण मुद्दे का ही लाभ मिलेगा और 19,000 सीटें ही दी जाएंगी। इधर 6800 चयन सूची को अगर हम मद्देनजर रखें तो किसी भी तरीके से इसको क्वैश करना या इसको रद्द करना अब सरकार के जो है विचाराधीन नहीं हो सकता है, और ना ही ऐसा कुछ बेसिक विभाग चाहेगा, क्योंकि ये भर्ती प्रक्रिया जो है सरकार के द्वारा ही तैयार की गई एक लिस्ट है, जिसको लेकर के कई सारी चीज़ें आप सभी लोग घटनाक्रम भी देख चुके हैं। और बहस के दौरान ये भी देख चुके हैं, सरकार ने कहीं किसी भी तरीके से इस भर्ती प्रक्रिया में 6800 चयन सूची को निरस्त करने की बात नहीं की है। अब बात करेंगे आरक्षण मुद्दे का हल कैसे होगा। तो साथियों, जो नियमावली कहती है कि ओबीसी और एससी को 27 और 21% का आरक्षण दिया जाना चाहिए, उसके अनुरूप ये देखा जाएगा कि जितनी भी अभी तक जो भर्ती हुई है उसमें कितने अभ्यर्थी जो हैं इस आरक्षण के अनुरूप कितना परसेंट जो उनको दिया गया है, जो वास्तविकता में कितना दिया गया है, और ये चीज़ें देखी गई हैं। और उसके बाद कितना शेष है उसको लेकर के भी चीज़ें स्पष्ट की गई हैं, और स्पेशली जो 6800 चयन सूची आई है उसमें कितना परसेंट दिया गया है, ये भी चीज़ देखी जा रही है। तो अगर सभी चीज़ों को कुल मिलाकर हम एक यथास्थान देखें तो ये स्पष्ट रूप से इंगित हो रहा है कि आरक्षण मुद्दे का हल जो है आपके उसी के इर्द गिर्द, यानी 27-21% आरक्षण के इर्द गिर्द जो फैसला बन रहा होगा वही आएगा। अब कितने याचियों को याची लाभ मिलेगा ये देखने वाली बात होगी, और प्लस ये देखने वाली बात होगी कि 6800 चयन सूची के संबंधित जो भी साथी हैं उनके लिए क्या निर्देश सामने निकल कर आता है। अब बहुत सारे कायस भी लगाए जा रहे हैं कि 6800 हटेगा और केवल आरक्षण मामले का ही डिसाइडमेंट होगा, और यहाँ पर आप देख सकते हैं आरक्षित वर्ग के साथी कह रहे हैं कि उनको भी विशेष लाभ मिलने जा रहा है। तो इन सभी चीज़ों के बीच यही हमने आपको अवगत कराया है और लगातार कराते आ रहे हैं कि आरक्षण जो मुद्दा है वो आरक्षण के इर्द गिर्द ही आप सभी लोग को डिसीजन देखने को मिलेगा, क्योंकि इसको लेकर के पहले बहुत सारा डिस्कशन हो चुका है। अब दूसरी जो महत्वपूर्ण खबर है उत्तर कुंजी को लेकर के, जिसमें लगातार प्रदर्शन किया साथियों ने, और आखिरकार उनका डाटा जो है यहाँ पर एनआईसी और आपके परिषद को भेज दिया गया। जो डाटा भेजा गया है उसमें 900 जो आपके 3192 प्रत्यावेदन आए थे उसमें से 900 प्रत्यावेदन को रद्द कर दिया गया है। रद्द करने के कारण भी हमने आपको कल दृष्टिगत कराए थे, जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया था किसी दूसरी याचिका से कनेक्ट होना, या आवेदन गलत होना, या किसी भी तरीके से किसी कोर्ट में याची ना होना, जो एक कंडीशन थी कि वो किसी भी कोर्ट में याची हो, इन सभी चीज़ों को लेकर के स्पष्ट किया गया था।
अब उसमें जो 2300 वैलिड अभ्यर्थी हैं उसमें कितने की नियुक्ति मिलेगी, ये जिज्ञासा आप सभी लोगों के मन में है। तो साथियों हम आपको अवगत करा दें, लगभग 2300 का जो डाटा पीएनपी ने स्पष्ट रूप से दिया है उन सभी को नियुक्ति मिलनी चाहिए। लेकिन नियुक्ति किस प्रकार से मिलेगी, क्योंकि ये डाटा परिषद पहुंचेगा, उसके बाद कट ऑफ डिसाइड होगा। अब जिन अभ्यर्थी जो भी कट ऑफ के अंतर्गत आ रहे होंगे उनको नियुक्ति मिलेगी। एक नंबर का कितने अभ्यर्थियों को लाभ मिल सके, कितने लोग याचित थे, ये डाटा पीएनपी ने भेज दिया है। अब जो कटाव होगी उसी के अनुरूप जो है रिजल्ट सभी का मिलेगा और कटाव में जो अभ्यर्थी आ रहे होंगे उनको नियुक्ति मिल जाएगी। अब बहुत सारे साथियों हम अवगत करा दें, ये दोनों मामले एक साथ हल करने को लेकर के परिषद की तैयारी क्या है। परिषद ये चाह रहा है कि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो 6800 चयन सूची से भी जुड़े हैं और आरक्षण मुद्दे की मांग में भी जुड़े हुए हैं, जो आंसर के प्रकरण में भी याचित थे। तो हो सकता है कि उनका जो है यहाँ पर नंबर उत्तर कुंजी में मिले। तो स्पष्ट रूप से उत्तर कुंजी में अगर इनको नियुक्ति मिल रही है तो 6800 चयन सूची में एक साथ नियुक्ति नहीं मिल सकती है। तो इसे कई सारे पद जो है यहाँ से भी देख करके बेसिक भाग चल रहा है कि यहाँ पर भी मामला छटनी वाला हो जाएगा। तो इन्हीं सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए साथियों कट ऑफ डिसाइड होगा और कट ऑफ डिसाइड होने के बाद क्लियर हो जाएगा कि जो उत्तर कुंजी में 2300 का डाटा भेजा गया उसमें कितने अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिल सकती है। अब बात करेंगे कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों की, जिसमें सबसे बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही यूपी लेखपाल से संबंधित, क्योंकि आप सभी लोग देख सकते हैं वर्तमान में एक भर्ती प्रक्रिया भी गतिमान है जिसका रिजल्ट अभी तक जारी नहीं किया गया है और मामला है उत्तर कुंजी के कारण वो कोर्ट में फंसा हुआ है। सिंगल बेंच से मामला डिसाइड होने के बाद अब मामला डबल बेंच में पहुंच चुका है। उसकी जो पहली सुनवाई है 14 मार्च को होने जा रही है, जिसमें कई सारे प्रश्नों को लेकर के विवाद था, उन्हीं के मद्देनजर ये सारी चीज़ें हो रही हैं। लेकिन अब बात सामने निकल कर आ रही है, वो निकल कर आ रही है नई भर्ती को लेकर के आगे की प्रक्रिया क्या है। स्पष्ट रूप से यहाँ पर साथी देख सकते हैं लिखा गया राजस्व विभाग में लेखपाल के 12,696 पद खाली हैं। वहीं विभाग ने सभी जिलों से वर्ष 2022-23 में खाली हुए लेखपालों के पदों का ब्यौरा मांगा है। प्रदेश में राजस्व लेखपाल के कुल 32,000 पद सृजित हैं। इनमें से 8,085 पदों की भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने परीक्षा करा ली, परिणाम जारी होने का इंतजार। इसके अलावा 12,696 पद भी खाली हैं। राजस्व परिषद के अधिकारी ने बताया कि 8,085 लेखपालों की भर्ती का परिणाम जारी होने के बाद आयोग को नया अध्याचन भेजा जाएगा। यानी जो 8,085 भर्ती जो चल रही है, जो कोर्ट के अधीन विचाराधीन, जैसे डिसाइड होती है उसके तुरंत बाद आप सभी लोगों के लिए जो नई भर्ती है लेखपाल की वो देखने को आप सभी लोगों को मिल जाएगी। तो बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है, साथ ही जो भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण खबर कही जाएगी। साथियों अगली महत्वपूर्ण खबर जो आप सभी लोगों के लिए वो है 63,000 यूपी पीआरटी को लेकर के रार क्यों बढ़ रही है। सबसे पहले हम आपको एक अच्छी खबर बताना चाहेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं लिखा गया है कि एक पत्र जो है भेजा गया है माननीय मंत्री जी को और माननीय सीएम जी को। इसमें स्पष्ट रूप से दृष्टिगत कराया गया है। देख सकते हैं लिखा है सेवाओं में माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ बेसिक शिक्षा विभाग में प्राथमिक शिक्षकों के रिक्त पदों के संबंध में महोदय उपायुक्त विषयक श्री राकेश कुमार पांडे व अन्य के द्वारा हस्ताक्षरित संलग्न पत्र 4/3/2023 का अवलोकन करने की कृपा करें। प्रार्थियों ने प्राथमिक शिक्षकों के लगभग जो आपके 2,17,481 पद वर्ष 2020 डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक के अनुसार रिक्त होने पर प्रदेश सरकार द्वारा विज्ञापन जारी न किए जाने की बात कही है एवं प्रदेश सरकार के से रिक्त पदों पर प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती किए जाने के संबंध में आग्रह भी किया है। अतः महोदय से विनम्र निवेदन है कि संलग्न पत्र के सहानुभूतिपूर्वक अवलोकन कर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई किए जाने की कृपा करें। आप सभी लोग देख सकते हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण सदस्य विधान परिषद जो आपके कानपुर खंड स्नातक क्षेत्र के, उन्होंने ये पत्र जो है लिखा है और स्पीड पोस्ट के माध्यम से पहुंचाया जा रहा है माननीय मंत्री और माननीय सीएम जी को कि इस मामले को दृष्टिगत करें और जल्द से जल्द नई शिक्षक भर्ती को लेकर के आगे की प्रक्रिया हो। अब बात करेंगे आगे जो रार हो रही है या जो महत्वपूर्ण खबर है कोर्स बंद करने को लेकर के क्यों मांग की जा रही है। यहाँ पर साथियों आप सभी लोग देख सकते हैं लिखा गया परिषदीय बेसिक विद्यालयों में शिक्षक बनने की उम्मीद में लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन एंड डीएलएड का प्रशिक्षण प्रतिवर्ष प्राप्त करें। इसके बाद भी इनको यह पता नहीं कि भर्ती कब आएगी। 4 वर्ष से तो भर्ती नहीं आई, लेकिन बेसिक शिक्षा भर्ती में 4 वर्ष पहले बीएड प्रशिक्षितों को भी अवसर देने से उनमें चुनौती और बढ़ गई। ऐसे में नए अभ्यर्थियों ने बेसिक विद्यालयों में शिक्षक बनने के लिए जरूरी अर्हता डीएलएड का प्रशिक्षण लेने की जगह बीएड प्रशिक्षण की ओर झुकाव बढ़ा लिया। यानी यहाँ पर स्पष्ट रूप से ये चीज़ बताई गई है कि डीएलएड और बीएड कोर्स की जो है महत्ता को देखते हुए और
ये भी इंगित किया गया है कि बीएड के जो साथी हैं वो स्नातक में शिक्षक यानी टीजीटी बन सकते हैं, भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकते हैं और पीजीटी की भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर यह भी अवगत कराने की बात की गई है कि जल्द से जल्द, यानी यहाँ पर अगर हम बात करें तो केवल और केवल यहाँ पर साथी जो डीएलएड से संबंधित है उनके लिए बहुत बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि उनके लिए अभी तक कोई नई चीज़ नहीं आई है। और स्पष्ट भी किया गया है, शिक्षक भर्ती के लिए नया आयोग उत्तर प्रदेश शिक्षा आयोग गठित करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन अभी तक इसको लेकर के कोई महत्वपूर्ण खबर सामने निकलकर नहीं आई है। अगली जो महत्वपूर्ण खबर देख सकते हैं, इसी से रिलेटेड है। लिखा गया हर वर्ष रिटायर हुए शिक्षक तो कैसे खाली नहीं पद, यानी यहाँ पर देख सकते हैं लिखा गया पिछले दिनों बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने बयान दिया था कि प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों के पद खाली नहीं है। मंत्री के इस बयान पर प्रतियोगी छात्रों ने सवाल उठाया कि जब हर माह बड़ी संख्या में शिक्षक रिटायर हो रहे हैं तो पद कैसे नहीं खाली हैं। क्योंकि साथियों आपको हम अवगत करा दें, आप सभी लोग देख सकते हैं कि अभी भी अध्याचन लिया गया था जिसमें बहुत सारे पद खाली रिक्त हैं, यानी निकल कर सामने, यानी 31 मार्च 2023 तक के जितने भी आंकड़े उनको जुटाने का प्रयास किया गया था, लेकिन अभी तक ये बात नहीं है। और साथ ही साथ ये भी उठाया गया है मुद्दा कि यूपी SSSC किसी भी परीक्षा के 1.5-2 महीने पहले उसका पाठ्यक्रम जारी करता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर भर्ती ही नदारद है, यानी सभी कुछ अगर हम देखें तो बहुत ही बड़ी दिक्कतों का सामना हो रहा है और कई सारी भर्तियों के मुद्दों को उठाया गया है, लेकिन अभी तक इनको लेकर के चीज़ें स्पष्ट नहीं हुई है। जैसे टीजीटी पीजीटी का मुद्दा हो गया और कई सारे मुद्दे हैं, इनको लेकर के लगातार चीज़ें उठाई जा रही हैं, यानी रार बढ़ रही है। अब देखने वाली बात होगी कि अगला कदम जो है प्रतियोगी छात्रों का क्या रहने वाला है। और एक महत्वपूर्ण खबर सामने निकल कर आ गई है कि प्रदेश के 4512 सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रयोक्ता भर्ती से साक्षात्कार की व्यवस्था खत्म होगी। बेसिक से लेकर उच्च शिक्षा तक की भर्तियों के लिए गठित हो रहे उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग के विधेयक में इसका प्रावधान करने की तैयारी है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से राजकीय इंटर कॉलेजों में प्रयोक्ता भर्ती प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के आधार पर की जाती है, जबकि सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रयोक्ता भर्ती लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से होती है। सूत्रों के अनुसार चूंकि राजकीय और एडेड कॉलेजों में प्रयोक्ता के पास समान पे स्केल, समान ग्रेड पे और अराजपत्रित श्रेणी के, ऐसे में कार्मिक अनुभाग की ओर से 31 अगस्त 2017 को जारी सूचना के अनुसार एडेड कॉलेजों में भी प्रयोक्ता भर्ती सिर्फ लिखित परीक्षा के माध्यम से की जाएगी। 31 अगस्त 2017 की अधिसूचना के बाद ही राजकीय कॉलेजों की प्रयोक्ता भर्ती में भी साक्षात्कार खत्म किया गया था। गौरतलब है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 3 जनवरी 2023 को आयोग के माध्यम से भर्ती की घोषणा की थी। इसके पहले 27 दिसंबर 2019 को नए आयोग के प्रारूप में एडेड कॉलेजों की जो है आपकी भर्ती को साक्षात्कार की व्यवस्था की गई थी। अगली महत्वपूर्ण खबर बहुत ही महत्वपूर्ण है। चुनिंदा केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगी पुरानी पेंशन, आदेश जारी। केंद्र सरकार ने बड़ा आदेश उठाते हुए अपने कर्मचारियों के चुनिंदा समूह को पुरानी पेंशन योजना चुनने का एक मौका दिया है। पुरानी पेंशन पर चल रही बहस के बीच कार्मिक मंत्रालय ने इस सिलसिले में आदेश जारी कर राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी एनपीएस को अधिसूचित किए जाने की तारीख 22 दिसंबर 2003 से पहले विज्ञप्ति अधिसूचित पदों के लिए केंद्र की सेवाओं में शामिल होने वाले केंद्रीय कर्मचारी सिविल सेवा पेंशन नियम के तहत पुरानी पेंशन योजना में शामिल होने के पात्र हैं। संबंधित सरकारी कर्मचारी 31 अगस्त 2023 तक इस विकल्प का उपयोग कर सकते हैं। मंत्रालय ने कहा इस संबंध में आवेदन और अदालती फैसलों के बाद यह कदम उठाया गया। 1 जनवरी 2004 से पहले के नियुक्त कर्मचारियों ने सरकार को आवेदन देकर कहा था कि उनके नियुक्ति के जो विज्ञापन जारी हुआ और सूचना जारी हुआ उस समय पुरानी पेंशन योजना लागू थी। विभिन्न उच्च न्यायालय और केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण ने भी ऐसे कर्मचारियों को पुरानी योजना का लाभ देने का आदेश दिया है। यानी ओल्ड पेंशन स्कीम जो है इस 22 दिसंबर 2023 तक जो विज्ञप्ति सूचित पद है उनको देने को लेकर के चीजें स्पष्ट की गई हैं। अगली महत्वपूर्ण खबर सामने निकल कर आ रही है कि उच्च शिक्षा विभाग के शिक्षकों की सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष करने के मुद्दे को प्रशासन जल्द ही निर्णय ले सकता है। कुछ राज्य विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव के लिए नियम कानून और उच्च शिक्षा निदेशालय के कैंप कार्यालय लखनऊ में खोलने जैसे कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर शासन विचार कर रहा है। उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय के अध्यक्षता में 13 मार्च को लखनऊ में होने वाली बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले हो सकते हैं। इस बैठक में राज्य विश्वविद्यालय के शैक्षिक पदों को भरने और यहाँ प्रवक्ता के 1017 पदों के लिए लिखित परीक्षा कराने और प्रवक्ता की यूजी पीजी की पदोन्नति के लिए विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक कराने, 3 नए राज्य विश्वविद्यालय के संचालन व उनके पाठ्यक्रम को मंजूरी दिलाने पर चर्चा होगी। राजकीय महाविद्यालयों में स्नातक स्नातकोत्तर प्राचार्यों सहायक सचिवों की पदोन्नतियों पर भी विचार होगा। सभी मंडल क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी कार्यालय में स्थापना और लखनऊ में विधि प्रकोष्ठ की स्थापना भी की जाएगी। यानी स्पष्ट रूप से यहाँ पर फैसला लिया जाएगा। उच्च शिक्षा निदेशालय से जुड़े हुए जितने भी शिक्षक हैं उनका जो है 65 वर्ष उनकी जो है सेवानिवृत्ति आयु किए जाने का फैसला लिया जाएगा।
अगली इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण खबर सामने निकल कर आ रही है झारखंड सरकार की तरफ से। झारखंड सरकार ने मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना के तहत 1.47 लाख छात्र छात्राओं को मिलेगी। ये स्पष्ट रूप से यहाँ पर देख सकते हैं, सारी चीज़ों को यहाँ पर इंगित किया गया है। 30 साल बाद पहली बार पेपर लीक न पुनर्परीक्षा। बोर्ड की हाईस्कूल इंटरमीडिएट की परीक्षा शनिवार को नकल विहीन और सकुशल संपन्न हो गई। 30 सालों में ऐसा पहली बार हुआ कि परीक्षा केंद्रों से पेपर लीक, रॉन्ग ओपनिंग या सामूहिक नकल की ऐसी भी शिकायत नहीं मिली। यही कारण कि बोर्ड को इस साल परीक्षा समाप्त होने के बाद पुनर्परीक्षा नहीं करानी पड़ी। पेपर लीक ना होने का मुख्य कारण देर रात तक परीक्षा केंद्रों में बने स्ट्रांग रूमों की छापेमारी करना रहा। यानी स्पष्ट रूप से जो आपकी परीक्षा संपन्न हुई है उसको लेकर के क्रेडिट दिया जा रहा है कि पेपर लीक और पुनर्परीक्षा का जो है कोई भी यहाँ पर नया हथकंडा नहीं अपनाना पड़ेगा सरकार को। बहुत ही महत्वपूर्ण खबर सामने निकल कर आया कि 4 वर्ष में बीए बीएड की डिग्री मिलेगी। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी एनसीटीई ने पूरे देश में शैक्षणिक सत्र 2023-24 में 57 शिक्षक शिक्षा संस्थानों टीईआई में एकीकृत शिक्षा कार्यक्रम यानी आईटीईपी शुरू किया है। या एनईपी 2020 के तहत एनसीटीई का प्रमुख कार्यक्रम है। आईटीईपी 26 अक्टूबर 2021 को अधिसूचित किया गया था। यह 4 साल की दोहरी प्रमुख समग्र स्नातक डिग्री है जो बीए, बीएड, बीएससी, बीएड और बीकॉम बीएड की डिग्री को लिए बनाया गया है। यह कोर्स नए स्कूल के 4 चरणों में यानी फाउंडेशन, प्रीमेट्रेटरी, मिडिल और सेकेंडरी यानी 5+3+3+4 के लिए शिक्षकों को तैयार करेगा। यह कार्यक्रम शुरू में कुछ प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में पायलट मोड में चलाया जा रहा है और इसके बाद ये जो है पूरे देश में लागू कर दिया जाएगा। साथियों, अन्य एक महत्वपूर्ण खबर सामने निकल कर आ रही कि लैपटॉप स्मार्टफोन के लिए 2 लाख से अधिक छात्र छात्राओं ने किया आवेदन। लंबी होती जा रही पात्र विद्यार्थियों की सूची। पिछले वर्ष थे सिर्फ 70,203 उपकरण और लिखा भी गया अगले सत्र शुरू होने तक करना पड़ सकता है इंतजार। देख सकते हैं यहाँ पर डाटा भी एग्जिट किया गया है, कब तक लैपटॉप मिल सकते हैं इसको लेकर के भी चीज़ें स्पष्ट की गई हैं। तो हो सकता है कि जल्द ही आप सभी लोग जो भी साथी हैं उनके लिए महत्वपूर्ण खबर है। जो भी लैपटॉप और स्मार्टफोन वितरण की खबर को लेकर के प्रतीक्षा कर रहे थे उनके लिए बड़ी खबर सामने निकल कर आ गई है। साथियों, ये थी आज की महत्वपूर्ण खबरें जिन पर हमने आप सभी लोगों के साथ चर्चा की। हम आशा करते हैं आप वीडियो को लाइक शेयर करेंगे और अन्य महत्वपूर्ण खबरों को पाने के लिए आप वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इसी आशा के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद साथियों।